एक्सप्लेन करूंगी पैरासाइट मूवी का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में उस इंसिडेंट का कुछ मंथ बाद का टाइम दिखाया गया है, जब आर्मी को पता चल जाता है कि इस सिटी में कोई पैरासाइट है जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को बचाना चाहते हैं। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं तो वो सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने सिंजी आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद वो कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब जब सिंजी घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो एक पास के बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान को खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट सिंजी को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिगी उसको मार देता है। लेकिन सडनली उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के एंड में सिंजी और मिगी की पिक्चर्स ली थी। और हमें सिटी का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट के फेवर में बोलता था। वो बहुत बुरा आदमी था और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। और अब हम देखते हैं कि उसी टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि सिंजी पैरासाइट को मार रहा है तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मिगी और सिंजी आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसे एक साथ रहते हैं और अगर तुम सिंजी को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी मर जाएगा। और इसीलिए उसी ने सिंजी के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि उस पर नजर रख सके। सिंजी एक दिन चल रहा होता है तो उसको फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जासूस उसकी सारी बातें सुनता है और कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो सिंजी उसे कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट भरे पड़े हैं। उसे ये पता चल जाता है कि उस जासूस को उसके पीछे उसे टीचर नहीं लगाया है। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देते हो। तो टीचर उसको कहती है कि तुम हमारे साथी पैरासाइट को क्यों मार रहे हो, वो सब अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद वो उन्हें मारना भी बंद कर देंगे। वो चुप हो जाता है और फिर से जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टीचर बहुत डेंजरस पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है तो तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसके बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन उस जासूस से मिलने मेयर आता है। उसे सिंजी की बात को टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। तो वो उस मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और वो जासूस को मारने का हुक्म देता है कि ये अब हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं होता तो वो उसकी बेटी को ही मार देता है। अब दूसरी तरफ सिंजी को मिगी बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट अटैक करने आ रहे हैं। अब उसकी तरफ एक आदमी आ रहा होता है और उस आदमी में ही 5 पैरासाइट थे। मिगी और सिंजी उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि यह मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही पैरासाइट मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट उसके हाथ में आ जाते हैं और उसके हाथ को ही कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस और सिंजी को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ पर नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इमोशंस वापस आ रहे थे तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अब वो उस टीचर को भी मारने के लिए 3 पैरासाइट भेजता है, लेकिन वो भी पैरासाइट थी तो उसे पता चल जाता है कि उसे कौन मारने आ रहा है और वो उनको पार्किंग में बुलाती है और वो उन तीनों से ही अकेले ही फाइट करके उनको मार डालती है। लेकिन वो जब घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं था और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे आके मिलो। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था। वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था टीचर की इस बेबी को मारकर। वो टीचर घबराते हुए सिंजी को भी वहाँ पर बुला लेती है। तो सिंजी उस जासूस को बताता है कि तुम्हें उसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान आर्मी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे पैरासाइट छुपा कर रखे थे। अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो भी पैरासाइट था उसको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वही था। और फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ देखते हैं जो कि बता रहा
होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट को बिना वजह मार रहे हैं। तो वहाँ बैठे आर्मी के सारे लोग उसे शूट करके मार डालते हैं। तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान था, ये तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ दिखता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने वाला होता है। टीचर जब ये देखती है तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। वो अपना एक हाथ निकाल कर उसके पेट में घुसा देती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस उस पर रनिंग फायर करने लगती है और वो जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। तो वो अपना बेबी सिंजी को पकड़ा देती है। जैसे वो अपना बेबी सिंजी को पकड़ाती है, बहुत ज्यादा गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर सिंजी को अपने माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाले फीलिंग्स दोबारा आने लगते हैं। अब पुलिस सिंजी को इन्वेस्टिगेट के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये खबर मिलती है कि जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे उसने सारे आर्मी को मार दिया है। तो सिंजी कार लेकर वापस जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार को रोक कर उसकी एक्सीडेंट करवा देता है। अब वो जंगल में चला जाता है और मिगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ है, तो तुम मुझसे अलग हो जाओ प्लीज। और वो पैरासाइट फिर वहाँ भी आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि सिंजी और मिगी की काफी दोस्ती हो चुकी थी तो मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है, उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और सिंजी को वहाँ से भाग जाने का कहता है। मिगी को वो पैरासाइट मार देता है जिस पर सिंजी काफी उदास हो जाता है और फिर वो अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो लेटा होता है कि एकदम से देखता है कि उसके बाजू में से मिगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब मिगी ने अपने बॉडी सेल से उसके बॉडी को ठीक किया था तो मिगी के सेल्स भी तो उसके बॉडी में आ गए थे, इसीलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। सिंजी को फील हो गया था कि अब ये दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को दोबारा पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वो उसको बाय कहकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंचकर सिंजी एक केमिकल रॉड उसकी बॉडी में घुसा देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा, फिर मैं और बाकी पैरासाइट इस दुनिया में रूल करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिगी फौरन उसके बॉडी में दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसके बॉडी में कुछ होने लगता है, वो तड़पने लगता है। तो मिगी सिंजी को बताता है कि जिस रॉड से तुमने उसको मारा उस पर बहुत से केमिकल्स लगे हुए थे और अब पैरासाइट इसके बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सब पैरासाइट उसके बॉडी को छोड़ देते हैं और अब उसके बॉडी का सिर्फ स्केलेटन ही बाकी रह गया था। सिंजी उठाकर नीचे आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और मिगी सिंजी से कह रहा होता है कि अब जैसे कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन सिंजी उसे मना कर देता है तो मिगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है। सिंजी का हाथ वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है जिस पर वो काफी उदास हो जाता है और मिगी को मिस करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया है और सिंजी और उसकी दोस्त काफी अच्छा टाइम गुजार रहे थे और वो लोग उस टीचर की बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो सिंजी के दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है। सिंजी की दोस्त उससे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। इस बात पर सीरियल किलर उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है लेकिन सिंजी फौरन से वह जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी हेल्प यहाँ पर मिगी ने की है और यहाँ पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।